जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 में गणित विषय पढ़ने जा रहे हैं और हमारा चैप्टर है 8 और उसका पार्ट 1, चैप्टर 8 का भाग 1। तो बच्चों, हमारे 8वें पार्ट का नाम क्या है? कौन किससे भारी। क्या है? कौन किससे भारी। अंदाजा पहले प्रश्न में आपको दिया हुआ है, अंदाज़ा लगाइए कि इसमें से किसके लिए ज़्यादा बड़ी थैली चाहिए। आपको यहाँ कुछ वस्तुएं दी हैं, अब आपको वो अंदाज़ा लगाना है कि किस वस्तु के लिए ज़्यादा बड़ी थैली चाहिए। 1 किलो मक्के का पॉपकॉर्न या 1 किलो चीनी। तो किस चीज़ के लिए ज़्यादा बड़ी थैली चाहिए हमें? 1 किलो मक्के का पॉपकॉर्न। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 किलो मक्के का पॉपकॉर्न। फिर 1 किलो मटर या 1 किलो आलू। 1 किलो मटर या 1 किलो आलू किसके लिए बड़ी थैली चाहिए होगी? हमें चाहिए 1 किलो आलू के लिए। किसके लिए? 1 किलो आलू। फिर है 1 किलो मूंगफली या 1 किलो गुड़। अब आप बताइए कि 1 किलो मूंगफली के लिए आपको बड़ी थैली चाहिए होगी कि 1 किलो गुड़। तो हमें 1 किलो मूंगफली। फिर है अपनी कक्षा में पढ़ने वाले कुछ दोस्तों के नाम बताओ जिनका वज़न तुम्हारे वज़न के बराबर है। ये आपको खुद से यहाँ पे करना है। आप अपने किसी भी दोस्त का नाम लिखिए जिसका वज़न तकरीबन आपके वज़न के बराबर हो। ठीक है? आपसे ज़्यादा कौन है और आपसे कम कौन है। फिर उसके बाद में प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में भारती के माता पिता स्वतंत्रता दिवस को कुछ अलग तरीके से मनाते हैं क्योंकि भारती का जन्म इसी दिन हुआ था। वे भारती के वजन की दुगनी मिठाई खरीदते हैं और उसे गरीब लोगों में बांट देते हैं। नीचे भारती की उम्र का वजन दर्शाया है तो मिठाइयों की मात्रा किलो में दर्शाइए। जन्म के समय उसका 3 किलो वजन था तो वो उसके जितना वजन है उससे दुगनी मिठाई, तो 3 + 3 तो कितनी हो गई? 6 किलो। यहाँ पे 9 किलो उसका 1 साल में उम्र में वज़न हुआ तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 9 + 9 यानी 9 + 9 कितने हो गए? 18 किलो। कितने? 18 किलो। फिर यहाँ पे 2 वर्ष की उम्र में वो 13 + 13 यानी 26 किलो मिठाई बांट रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी भारती का वज़न कितना हुआ? 13 किलो। कितना? 13 किलो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 किलो। फिर है 3 वर्ष की उम्र में उसने 17 किलो उसका वज़न हुआ तो यहाँ पे कितना आएगा? 17 + 17 तो कितना हुआ? 34 किलो। कितना? 34 किलो। फिर है 4 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र में कितना उसका वज़न हो गया? 21 किलो। कितना? 21 किलो। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 21 + 21 तो कितना हुआ हमारा? 42 किलो। कितना? 42 किलो। फिर 5 वर्ष की उम्र में उसका वज़न कितना हुआ? 28 किलो। तो यहाँ पे कितना आएगा? 28 + 28 बराबर कितना हुआ? 16, 56। कितना? 56 किलो। ठीक है? अब आगे हम देखेंगे। यहाँ पे आगे बच्चों देखो आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया है कि वंदना ने रेडियो पर खिचड़ी बनाने के बारे में सुना। वंदना जो है उसने रेडियो पर खिचड़ी बनाने के बारे में सुना। उसे बनाने की कोशिश कर रही थी और चक्कर में पड़ जाती है। उसी की सूची नीचे दी गई है। अब वो रेडियो में सुन रही थी कि खिचड़ी किस तरीके से बनाई जाती है और कुछ इस तरीके का होता है कि वो भूल जाती है, मतलब अलग उसका हो जाता है।
पहला उसको मात्रा दिए, कुकर में 2 चम्मच पानी डालिए। ये उल्टा सीधा है, आपको इसको क्रम में करना है। पानी खौलने पर उसमें निम्न चीज़ डालिए: चुटकी भर दाल, आधा किलो लाल मिर्च पाउडर, 1 कटोरी नमक। अब 1 चम्मच चावल डालिए और 2 मटर और 8 गिलास सरसों के दाने डालिए। अंत में 1 किलो प्याज डालिए। वंदना की मदद करो ताकि खिचड़ी बनाने के लिए वह चीज़ों की सही मात्रा मिला सके। अब हमें यहाँ पे जो गलत सामग्री दी है इसको हमें सही करना है। पहला है 1 किलो चावल, दूसरा आधा किलो दाल, तीसरा है 1 कटोरी मटर, चौथा 2 नग प्याज, फिर यहाँ पे चुटकी भर नमक, 1 चम्मच सरसों के दाने, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 8 गिलास पानी। ठीक है, ये इसकी खिचड़ी बनाने की सही मात्रा है। फिर उसके बाद में पाँचवें प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि आपकी माँ बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीद करके लाती है। फिर उसके बाद में बच्चों देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, आपकी माँ बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीद के करके लाती है। पता कीजिए कि हर एक चीज़ की कितनी मात्रा एक बार में खरीदी जाती है। वह कोष्टक में से चुनकर लिखिए। यहाँ पे आपको मात्रा दी है और आपको बताना है। चावल जो है आप कितना खरीदेंगे? 5 केजी, यानी 5 किग्रा। फिर तेल आपका कितना होगा? 5 लीटर। मिर्ची पाउडर आपका कितना होगा? 250 ग्राम। फिर चीनी आपकी कितनी होगी? 2 किग्रा। फिर 5वां है दूध आपका कितना होगा? 500 मिलीलीटर। कितना? 500 मिलीलीटर। फिर प्याज आपकी कितनी होगी? प्याज आपकी होगी 200 ग्राम। 200 ग्राम। फिर अदरक आपकी कितनी है? अदरक है आपकी 7वां आपका है अदरक कितनी होगी आपकी? 250 ग्राम। कितनी होगी आपकी? 1 किलो। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे आगे आप देखिए 6ठे प्रश्न में निम्न चित्रों को देखकर उसके वजन का अंदाज़ा लगाकर कोष्टक में से उचित वजन ढूंढकर लिखिए। अब ये हाथी, यहाँ पे आपको कौन कौन से वजन दिए? 10 किग्रा, 40 किग्रा, 1000 किग्रा से ज़्यादा, 1 किग्रा से कम, 2 किग्रा और 80 किग्रा। अब हाथी आपका कितना होगा? 1000 किग्रा से ज़्यादा। फिर आपका ये बैग आपका कितना है? 10 किग्रा। फिर तीसरा ये क्या है? गाय। तो ये कितना है? ये है आपका 400 किलो। कितना? 400 किग्रा। फिर उसके बाद में ये कुत्ता, ये कितना होगा? 2 किग्रा। फिर ये आपकी बोरी, ये बोरी कितनी है? ये है आपकी 80 केजी, यानी 80 किग्रा। फिर आम कितना है बच्चों आपका? ये आम होगा 1 किग्रा से कम। क्या होगा? 1 किग्रा से कम। फिर यहाँ पे
नीचे अलग अलग प्रकार के बाट दिए गए हैं। जो बाट आपने देखे हैं उस पर सही का चिन्ह लगाइए। अब आप मम्मी के साथ मार्केट गए होंगे, आपने देखे होंगे दुकानों के पास अलग अलग तरीके के बाट होते हैं। तो कौन कौन से बाट देखे होंगे आपने? 5 किलो का हम देखते हैं, 2 किलोग्राम का देखते हैं, फिर 1 का देखते हैं, और यहाँ पे 500 का भी हमने देखा हुआ है, 200 का, 100, और ये छोटे वाले नहीं दिखे। तो जिन बाटों को हमने देखा यहाँ पे हमने उस पर सही किया। तो आज की इस वीडियो में बच्चों देखा आपने, हमने यहाँ पे आपको अलग अलग मात्राओं में वज़न नापना या किसका कितना वज़न है, किग्रा, ग्राम, इनके बारे में जानकारी दी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैंने आपको जो कुछ भी कराया आपको इसे अपनी स्वाध्याय पोथी में करना है, फिर अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आज के लिए इतने ही बच्चों। जय गायत्री।